हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं जो भी ऐसे वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है फ्रेंड कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटजेल। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक रेटजेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। भारत में जो जनगणना किया जाता है वो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो यह 10 वर्षों में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और आपका प्रश्न है, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भूमध्य सागरीय कृषि। और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि इनमें से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ब्राज़ील। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अमेजन। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन आपसे फ्रेंड अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है तो आप बताएंगे गंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन जो यहाँ पे बी होगा, तो कानपुर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कौन सा नगर है जो गंगा नदी को प्रमुख प्रदूषक है? तो कानपुर है। और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? यानी किम्बरले जो है क्यों विश्वविख्यात है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चांदी के लिए। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु तक शैशव काल की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जिबूती। ठीक है, जिबूती इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? यानी किस देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाटविया। ठीक है, लाटविया एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, याकूत। ठीक है, याकूत जो है एक प्रकार की जनजाति है, जो कहाँ की जनजाति है? तो रूस के टुंड्रा भाग के। ठीक है, यानी रूस के टुंड्रा भाग में एक यानी आदिम जनजाति यानी रहता है या पाया जाता है, याकूत। ठीक है, याकूत एक जनजाति है
जो कहाँ की जनजाति है, टुंड्रा की है, यानी रूस में टुंड्रा पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के आविष्कारक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा टिम बर्नर्स-ली। WW के आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली हैं। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि स्वेज जो नहर का निर्माण कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1869। ठीक है, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आर्यभट्ट। और आपका फिर अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भारत। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नील नदी घाटी। देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है व्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारण से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा नव नियतितवाद। ठीक है, नियतितवाद जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर हैं? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि इसमें से कौन शैक्षिक नगर हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रुड़की। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है भारत की जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में से किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुच्छित बस्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जामनगर। और आपका फिर अगला प्रश्न है हेमेटाइट एस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। ठीक है, तो लोहा जो है लोहा का एक एस्क है हेमेटाइट, और लोहा का जो निष्कासन किया जाता है हेमेटाइट एस्क से किया जाता है। वे भी आई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रधानमंत्री। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड आपका है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 17। यानी भारतीय रेल प्रणाली को 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। आपका प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस गैस को हंसाने वाले गैस जाना जाता है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए NO2। ठीक है, NO2 को लाफिंग गैस कहा जाता है या हंसाने वाले गैस भी कहा जाता है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का क्या परिणाम है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड,
अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।